changing marketing environment. With the passage of time, the shopping trend among the consumers are changing drastically. टाइम जैसे ही गुजरता जा रहा है, आपका जो लोगों के ख़रीदने का एक ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है. पीपल नाउ डेज डोंट केयर अबाउट ब्रांड लॉयल्टी. लोगों को ब्रांड लॉयल्टी की अब ज़्यादा नहीं वो है. पहले आपने देखा होगा लोग एक ही ब्रांड से हमेशा ख़रीदते थे, अब ये ज़माना नहीं है. ऑल दे वॉन्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट विद गुड सर्विस एंड प्राइस. जैसे स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, आपके पास मार्केट में 50 प्रोडक्ट हैं, लेकिन आप वो ख़रीदते हैं जो बेस्ट क्वालिटी में हो और बेस्ट प्राइस में हो. Also, the competition is increasing. With the increasing trend of online shopping, small stores are also making less money. आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड कितना ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से. ठीक है, तो ये जो फिजिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं इनको बहुत इशू हो रहे हैं इस चीज़ में, बहुत कम पैसा बना रहे हैं वो लोग. द कॉस्ट टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स इज़ इंक्रीजिंग बट एट द सेम टाइम द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग. जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो बड़े पे बढ़े जा रही है, लेकिन इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम से कम हुए जा रहे हैं. ऑल टुगेदर विद दिस चेंजिंग मार्केटिंग ट्रेंड, businesses are having a tough time in making profits. Companies' responses and adjustment. अब जब कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है और किस तरह के एडजस्टमेंट कर रही है. To effectively deal with changing shopping trends, most of the companies are going online and global. जिस तरह से मैंने आपको बोला कि कोविड के बाद से आपको ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अपने ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. दे आउटसोर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर कॉस्ट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कंपनी है वो अच्छी तरीके से नहीं कर रही होती. फॉर एग्जांपल, अगर वो HR डिपार्टमेंट उनके पास अच्छा मैनेज नहीं हो पा रहा हो तो वो आउटसोर्स किसी और कंपनी को करेंगे जो HR की सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, दे आर मेकिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू वर्क ऑन सेवरल न्यू प्रोजेक्ट्स. एक प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ टीम्स आपने देखी होगी. एक एनालिस्ट होगा, एक मार्केटिंग का बंदा होगा, एक किसी और डिपार्टमेंट होगा, एक ऑपरेशन से होगा. ये आपने देखा है, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे मुख्तलिफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनती हैं. Organizations are giving more decision making power to people who work directly with customers like sales department. Organizations जो हैं वो आपके सेल्स पर्सन और मुख्तलिफ जो की पर्सन हैं जो डायरेक्ट कस्टमर्स से डीलिंग कर रहे होते हैं, उनकी आपकी जॉब ड्यूटीज़ बढ़ा रही है, उनको मोर पावर दे रही है ताकि वो डिसीजंस आपके ले सकें. ठीक है, अब मार्केटर के रिस्पॉन्सेज और एडजस्टमेंट्स क्या हैं. वो कंपनीज तो इस तरह से कर रही है, लेकिन मार्केटर बेसिकली क्या कर रहा है. मार्केटर्स आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद देयर कस्टमर्स एंड आर मोर कंसर्न ऑन कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू देन मेयर सेल ट्रांजेक्शन. पहले आपने देखा होगा कि मार्केटर यही कहता था कि बस मैं मार्केटिंग करूं, बंदा आए और एक चीज़ खरीदे और बस चला जाए और उससे मेरा आप कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन अब मार्केटर क्या कर रहा है, वो अपने कस्टमर्स से एक लॉन्ग टाइम वैल्यू क्रिएट कर रहा है. वो इस तरीके से अपने कस्टमर्स को बुक करना चाहता है कि वो बार बार आके उससे चीज़ें ले. ठीक है, तभी इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू. ठीक है, Organizations are now trying to sell a wide variety of products to a specific market segment by using different data analytics tools in order to understand the needs and wants of their customers and then to make data driven decisions. वो मुख्तलिफ डेटा जो आपका मार्केटर्स ले रहे होते हैं उस डेटा के थ्रू मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं और उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन से उनके पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे जो उनकी चीज़ों को ख़रीदेंगे और इसी की बिना पे वो डिसीजन ले रहे होते हैं. ये आपका बेसिकली मार्केटर के रिस्पॉन्सेज और एडजस्टमेंट्स है. और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 ख़त्म होता है. मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी. अगर कोई भी इसमें इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 1 के चैप्टर 2 को देखेंगे. फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफ़िज़.